का निकाह इस ख़त्म नबूवत की बाबरकत मजलिस में रखा गया है। और मौला मीर माविया साहब भी सिंध बिटशाह से हैं और जिनके साथ उनका अल्लाह ताला ने रिश्ते को कायम किया और उन्होंने ये रिश्तेदारी सिर्फ़ ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की वजह से कि माशाअल्लाह एक तालिब इल्म है, आलिम दीन है, ख़त्म नबूवत की खिदमत कर रहे हैं। हैदराबाद से हमारे भाई खुर्शीद अहमद साहब, तो उनके साथ हमारा ताल्लुक़ बना। उज़्बेकिस्तान के हम सफ़र में इकट्ठे थे, उसके बाद से ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया। आज उन्होंने हमारी दरख्वास्त पे हमने कहा हमारे अमीर माविया साहब को एक जनी तो हज़रत ने शफ़क़त फरमाई और उनको अपनी फर्जंदी में लिया। आज इस ख़त्म नबूवत की मुबारक कॉन्फ्रेंस में हज़रत मौलाना मीर माविया साहब का निकाह होगा। आप हज़रात भी इस मुबारक मजलिस में शरीक हों। दोनों हमारे बड़े हज़रात मौजूद हैं। इंशाअल्लाह मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब हाफिज़हुल्लाह हमारे शेख इंशाअल्लाह निकाह पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हज़रत अल्लाह साहब को हम इजाज़त देंगे और फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह। तो अभी हज़रत निकाह पढ़ाएंगे। यहाँ पे इनके निकाह के गवाहों में भाई खुर्शीद अहमद साहब जो कि लड़की के वालिद हैं वो ख़ुद मौजूद हैं। लड़की के भाई रशीद अहमद साहब भी मौजूद हैं और कारी खालिद साहब भी, दीगर जहाँ सारा मजमू माशाल्लाह गवाह है। भाई करीम बख्श साहब हैं, मौलाना मीर माविया साहब के भाई, वो भी यहाँ पर निकाह के गवाहों की शक्ल में मौजूद हैं और बाकी हम सब गवाह हैं। हज़रत के सामने तहरीर मौजूद है। हज़रत इंशाअल्लाह निकाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم وصدق रसूल नबी करीम। बेटी के वालिद कौन है? जज़ाकल्लाह। मौलाना मुफ्ती अमीर बख्श अपने जी का नाम अलहाज उला मोहम्मद बिन्त खुर्शीद अहमद बेटी के वालिद हैं। हक महर कितना है? हक महर 10,000 नगद, 10,000 महर फातमी ये भी है साथ में। जज़ाकल्लाह। हमारे बुजुर्ग खुर्शीद अहमद सलाम साहब की बेटी फ़ायज़ा खुर्शीद बाई वद हक महर 10,000 रुपये नकद, महर फातमी 131 तोला 3 माशा चांदी और 10,000 रुपये नकद। इस हक महर के इवज में खुर्शीद अहमद सलाम साहब की बेटी फ़ायज़ा खुर्शीद अपने अजीज़ मुफ्ती अमीर बख्श आपके निकाह में दी। आप ऊंची आवाज़ से कहें मैंने अपने लिए कबूल किया। मैंने अपने लिए कबूल किया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर। अब थोड़ी सी बात निकाह के मुतालिक करके फिर थोड़ा सा जिक्र खैर मैं अपने हर से दुआ ले लेता हूँ। फिर आप थोड़ा सा
हजरत आप बैठे थोड़ी सी बात सुन बैठ जाए मेरे बस थोड़ी सी देर मैं लाहौर रेवन के करीब मदरसा है जामे मदनिया भाई अब आप भी आराम से बैठ जाओ क्या नाम है अपने भाई का थोड़ा सा तस्वीर बस काफ़ी हो गई चलो बैठ जाता जज़ाकल्लाह आप भी सहूलत से बैठ जाए आप भी सुने मेरी बात इन तस्वीरों के पीछे ज़्यादा न पड़ा करें रहा हूँ अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए मेरे हर फरमाए लगे बाज़ को तस्वीर पर आने का स्क्रीन पर आने का शौक़ होता है इससे बेहतर यह है कि शीशा देख लिया करें बस वो काफ़ी है ना वो बस बिला ज़रूरत इन चीज़ों में न पड़ा कह रहा हूँ अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए बिला ज़रूरत ने इन चीज़ों से बचा करें मैं जामे मदनिया में मस्जिद में बैठा हुआ वहाँ एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग तशरीफ़ लाए कहने लगे मेरे बेटे की शादी है मेरे बेटे की शादी है करीब एक भाई बैठे हुए कहने लगे शादी और खुशी का मौका है लेकिन अपनी खुशी से अल्लाह ताला की खुशी को पहले रखना है कि हम अपनी खुशी में भी अल्लाह ताला को खुश करें अल्लाह ताला हमारी खुशियों को दोबारा कर देंगे अल्लाह बरकतों से भर देंगे देखो ईद का मौका खुशी का मौका होता है ईद का मौका खुशी का मौका होता है और नमाजों में अल्लाह ताला ने एक एक तकबीर रखी है एक एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहते हैं लेकिन ईद की नमाज में अल्लाह ताला ने 6 तकबीरें ज़्यादा रखी हैं हरम शरीफ में नमाज पढ़ें वहाँ और भी ज़्यादा तकबीरें कहते हैं लेकिन ईद की हमारे यहाँ ईद की नमाज में 6 तकबीरें ज़्यादा कहते हैं तो हमारे हज़रत मुफ्ती अब्दुल शकूर तिरमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे देखो ईद का मौका खुशी का मौका और नमाजों में एक एक तकबीर और ईद की नमाज में अल्लाह ताला ने 6 तकबीरें ज़्यादा रखी हैं ये अल्लाह ताला इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि मुझे खुशी के मौके पर और ज़्यादा याद किया करो कि मुझे खुशी के मौके पर और ज़्यादा याद किया करो कि खुशी का मौका गफलत का नहीं खुशी का मौका अल्लाह मियाँ को याद करने का है फिर ब्याह शादी में कोशिश किया करें अपनी हिम्मत से ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना कोई मुतालबा नहीं करना ज़्यादा रस्म और रवाज में नहीं पड़ना जब बेटी मिल गई सब कुछ मिल गया किसी की बेटी की हम कदर करेंगे हमारे घरों में ही बेटियां मौजूद अल्लाह उनको बरकतों से भर देंगे अल्लाह ताला बल्कि रमज़ान में कुरान पाक का तर्जमा तफसीर हो रहा कुरान पाक की आयतें पढ़ रहे फीहा सूरुम मरफूआ कि जन्नत में कुर्सियाँ लगी हुई तख्त लगे हुए लगा है सुभान अल्लाह कि जन्नत में यहाँ जन्नती कुर्सियाँ कैसी हैं पूरी दुनिया के बादशाहों की कुर्सियाँ इकट्ठी कर ली जाएं जन्नत की एक कुर्सी का एक कोने का एक नौ का मुकाबला नहीं कर सकती अल्लाह ताला हम यहाँ भी सब कुछ अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है हमारे पास क्या है कुछ नहीं आ रहा ना सब कुछ अल्लाह ताला की अता है ना अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए अल्लाह अपनी बारगाह में हम अल्लाह ताला की नेमतों के समुद्र में डूबे हुए लग रहा अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए फरमाए फीहा सूरुम मरफूआ कि जन्नत में कुर्सियाँ लगी हुई तख्त लगे हुए
वअक्वाब मौआ, आब खोरे पानी के बर्तन लगे हुए, व नमारिक मसूफ़ा, तकिए लगे हुए, व ज़राबी मफसूसा, कालीन बिछे हुए। तो एक भाई कहने लगे शादी का सारा सामान तो ऊपर सजा हुआ है, यहाँ इतनी फिक्र की क्या ज़रूरत है। फरमाने लगे तुम जन्नत में पहुँचो सही, ये सब खुशियाँ इस्तकबाल के लिए खड़ी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, दो जहां के बादशाह फरमा रहे हैं, जिनका हम सुबह शाम खा पी रहे हैं, वो फरमा रहे हैं। रब की प्यारी ज़ात फरमा रही है, उस किताब में फरमा रही है जिसके शुरू में ला रैब की मोहर लगी हुई है। कोई थोड़ी बहुत अपने बेटे बेटी की खिदमत कर दे गुंजाइश है, लेकिन मुतालबा किसी चीज़ का ना हो। घर में बेटी आ गई, बस अल्लाह ताला की रहमत आ गई। निकाह बेटी की कदरदानी का नाम है। अच्छी मिसालें मौजूद। वहाँ हमारे जाम मदनिया में एक नेक प्रोफेसर साहब अपने 2 बेटों का निकाह पढ़वाने के लिए तशरीफ़ लाए। कहने लगे बेटी वाले कुछ गरीब थे, उनका थोड़ा बहुत जो खर्चा हुआ वो भी हमने अपने घर से अदा किया। तो बहरहाल ब्याह शादी में कोशिश किया करें, अपनी हिम्मत से ज़्यादा खर्चा न किया करें, मुतालबात न किया करें, ज़्यादा रस्म व रवाज में न पड़ा करें। बेटी मिल गई, सब कुछ मिल गया। किसी की बेटी की हम कदर करेंगे, हमारे घरों में ही बेटियां मौजूद, अल्लाह उनको बरकतों से भर देंगे। अल्लाह ताला अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फिर थोड़े बहुत ने घरों में हालात भी आ जाते हैं। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए। अल्लाह एक बात दिल में बिठा ले, पूरा मजमा दिल में बिठा ले। याद रखना, अल्लाह ताला की तरफ से जो घड़ी आती है उसमें खैर ही खैर है। मैं ये ढूढ़ियाँ हैं जहाँ हर शाह अब्दुल कादिर रायपुर रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है, वहाँ करीब ही एक गाँव में बस्ती में जलसा था, वहाँ पर हाज़री। जलसे में शिरकत करने से पहले ही एक भाई आए और अपनी छोटी बच्ची गोद में उठा रखी। वो कहने लगे ये 4 साल की बच्ची है, जब से पैदा हुई है ये बस चारपाई पर लेटी रहती है, उठ नहीं सकती, इसका पूरा जिस्म मफलूज है। अब आप बताओ ये इस किस्म के भाइयों को आप कैसे तसल्ली देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह याद रखना, तसल्ली वो आखिरत की बातों से मिलती है, तसल्ली वो अल्लाह मियां की बातों से मिलती है। हाँ, एक भाई तसल्ली के लिए उनको कहने लगे, फरमाने लगे ये इस किस्म के बच्चे जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई घड़ी आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई माजूरी आ जाए, जिन पर अल्लाह ताला की तरफ से घड़ी आ जाए, ये इस किस्म के बच्चे ये जन्नत के बच्चे हैं, जन्नत के। अल्हम्दुलिल्लाह और इनकी खिदमत को जन्नत की ठंडी हवा से मना। इनको देख कर तो हर वक्त अल्लाह में याद रहते हैं। मैं कुहाट में था, कुहाट में वहाँ जलसा ख़त्म हुआ तो वहाँ स्टेज के ऊपर एक तरफ एक भाई खड़े हुए, कहने लगे मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों आंखों से नबीना है। सामने एक दूसरी तरफ एक और भाई खड़े हुए, कहने लगे मेरी 3 बच्चे हैं, सब माजूर हैं, चल नहीं सकते। अल्लाह अपनी मेहरबानी पर बुखारी शरीफ जिल्द सानी में उम्मीद है इंशाअल्लाह। देखो तिरमिज़ी शरीफ में हदीस शरीफ में गुजरा, मन अज़्ज़ा मुसाबन फलहु मिस्लु अजरिही, मन अज़्ज़ा मुसाबन फलहु मिस्लु अजरिही। जो किसी मुसीबत आदमी को तसल्ली दे, जितना सवाब मुसीबत पर सब्र करने वाले को मिलेगा, इतना ही सवाब तसल्ली देने वाले को मिलेगा। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बुखारी शरीफ जिल्द सानी में एक हदीस गुजरी किताबुल मर्ज़ा में, जिससे दिल को बड़ा हौसला मिलता है और तसल्ली मिलती है। हदीस में आता है, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन्हु, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन्हु, कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन्हु, कि जिस शख्स के आप तर्जमे में गौर करना, तर्जमे में गौर करना है, बुखारी शरीफ की हदीस बड़ी मुबारक हदीस, आप इसके तर्जमे में गौर करें कि जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं, आप शुरू में देखें कि जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं
युसिब मिन्हु, अल्लाह उनको थोड़ी बहुत आजमाइश में ले आते हैं। आप देख रही है कि जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं अल्लाह उनको थोड़ी बहुत आजमाइश में ले आते हैं, जान में, माल में, औलाद में। कि जान में बीमारी, कोई तकलीफ आ गई या कोई हादसा पेश आ गया, माल में कोई माली नुकसान हो गया, औलाद में जैसे हमारे ये फ़लस्तीन में आप देख लें, ये फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान भाइयों पर यही घड़ी गुजर रही है कि जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं अल्लाह उनको थोड़ी बहुत आजमाइश में ले आते हैं, और फिर इस आजमाइश की घड़ी में अल्लाह सब्र की तौफीक और दुआ की तौफीक अता फरमा देते हैं। सब्र की बरकत से, दुआ की बरकत से आखिरत के बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचा देते हैं। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह हमारे भाइयों की मदद फरमाए, हमारे मजलूम मुसलमान भाई अल्लाह उनकी मदद फरमाए। वो ज़ात ऊपर है, हालात की कुंजी रब के पास है। अल्लाह हमारे हरम मौला खास रहमतुल्लाह अलैह बड़े जोश से आयत पढ़ते थे, इन्ना रब्बका लबिल मिर्साद, इन्ना रब्बका लबिल मिर्साद, बेशक तेरा रब घात लगाई बैठा है, तेरा रब घात लगाई बैठा है। इन्ना बश्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, जब वो पकड़ने पर आ जाए तो कुछ छुड़ा नहीं सकता। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला के ने हालात की खबरें मेरे ऊपर सब पर देखो, हर मुसलमान है ना, ये तो जस्त वाहिद की तरह है। हमारा रिश्ता अल्लाह मेरा खुद बयान किया है ना। क्या नाम भाई मौला अमीर मुआविया साहब, आप मेरे भाई हैं कि बताओ, भाई हैं कि नहीं यार? ये पूरा मजमा मेरा भाई है कि नहीं यार? ये अल्लाह मियां रिश्ता हमारा खुद बयान किया, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं, भाई हैं। एक भाई कहने लगे भाई कौन होता है? फरमाए भाई वो होता है जो अपने भाई का भला सोचे, उनकी दुनिया का ही भला सोचे और उनकी आखिरत का ही भला सोचे। हाँ, हो जाती है घरों में कोई बाज़ दफ़ा कोई थोड़े बहुत राय में इख्तिलाफ हो जाता है, कोई बातचीत हो जाती है, लेकिन कोशिश करें जहाँ तक हो सके एक दूसरे को माफ़ कर दिया करें। मेरे हर जाम शफिया में कोई हर के शागिर्दों में से, मुरीदीन में से किसी से गलती हो जाती, हर से माफ़ी मांगते कि हर मुझे माफ़ फरमा दे, हर फ़ौरन फरमाते माफ़ दिल साफ, माफ़ दिल साफ। क्या करें? जब माफ़ कर दिया दिल भी साफ हो गया, दिल में न रखा करें। मुत्तकीन की एक सिफत अल्लाह ने यह बयान की, वल काज़िमीन अल गैज़ा, वो गुस्से को पीने वाले, वल आफ़ीन अनिन्नास, लोगों को माफ करने वाले। ये नहीं फरमाया वल आदिमीन के गुस्सा नहीं आता, नहीं गुस्सा आता है, गुस्से को पी जाते हैं। अल्लाह ताला मेरे हर से एक साहब पूछने लगे मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो हर फरमाने लगे गुस्से का आना बुरा नहीं, गुस्सा वो बुरा है जिसमें किसी पर जुल्म ज्यादती हो। हाँ, बस जुल्म से बचा कर लेना। अल्लाह हमारे मौलाना सैयद हामिया साहब रहमतुल्लाह अलैह उनसे साहब पूछने लगे मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो हर फरमाने लगे गुस्सा बड़ा सियाना है, ये कमज़ोर पर आता है, ताकतवर नहीं आता है। ये कमज़ोर पर आता है, ताकतवर पर नहीं आता है। तो फरमाने लगे तुम ये सोच लिया करो, एक ज़ात ऐसी है जिनका कब्ज़ा कुदरत में सब कुछ है, वो अपने बंदों के साथ नरमी वाला मामला, रहम करम वाला मामला, दरगुजर वाला मामला, हम भी उनके बंदों के साथ यही मामला करें। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको, अल्लाह अपने, ये बच्चा सो रहा है, ये जगह ना इसको जल्दी। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए। ये सोने वाले बच्चे, ये पीछे बच्चे बैठे ना, इनको एक बेटे को खड़ा करें जरा। क्या नाम? ये दरमियान में बच्चे, एक भाई बहन खड़े हो जाओ, अपने बेटे जल्दी से खड़े हो जाओ। क्या नाम है अपने बेटे का? जजा। अब अपने बेटे मोहब्बत से बतलाओ, घर कहाँ पर है अपने बेटे, घर कहाँ पर है अपने बेटे का? जल्दी बतलाओ कहाँ पर? क्या कह रहे हैं भाई? मेडिकल कॉलोनी में? नहीं, मेडिकल कॉलोनी में घर नहीं अपने बेटे का। और सोचो कहाँ पर है? ये तो बड़ा नजदीक घर बतला अपने बेटे ने डाला है, मेडिकल कॉलोनी में नहीं आपका घर। हाँ, अब पहुंच गए यही। अब पिछले जलसे का सबक याद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह हमें। फिर कहो ऊंची आवाज से घर कहाँ पर है? हाँ, तो पहले कहाँ थे? पहले मेडिकल कॉलोनी में थे और अब जन्नत में पहुंच गए अपने बेटे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, और जन्नत में घर अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब बैठ जाओ अपने बेटे। ये मेडिकल कॉलोनी में कहाँ घर?
ये आरिफ वाला में कहाँ घर, जहाँ से जनाजा निकले वो क्या घर है आपका? घर हमारा ऊपर 7वें आसमान से ऊपर अर्श मुअल्ला के नीचे जन्नत घर वहाँ पर है, जहाँ अमेरिका के हवाई जहाज नहीं पहुँच सकते, हुजूर के मुबारक कदम वहाँ पर पहुँचते हैं। पहुँचा एक ज़र्रे का ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई बोल नहीं, हकीकत है। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुबारक कदमों के तलवों के साथ जन्नत की ठंडी हवाएं चिमटी हुई, सहाबाए किराम चिमट गए, सब के सब चमक गए और जन्नत की ठंडी हवाओं में पहुंच गए। न सुनाते रहे दाएं बाएं की बातें, क्यों अपने ईमान को हिलाते हैं और खतरे में डालते हैं। चूं ईमान बर लबे गौर बरेम ई चुस्तियों चालाकियों माँ, हमारी सबसे बड़ी होशियारी समझदारी ये है अल्लाह ईमान की सलामती के साथ अल्लाह कब्रें पहुंचा दे। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हजरात भी जब भी एक दूसरे को मिलते हैं, ए दफा हर मुफ्ती मोहसिन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हर मुफ्ती मोहसिन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हर अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में हाजिर हुए और जाकर सलाम किया, और सलाम करने के बाद अर्ज़ किया हर सिर्फ मैं एक ही दुआ के लिए हाजिर हुआ, एक दुआ के लिए हाजिर हुआ हूँ, आप बस दुआ फरमा दें अल्लाह मेरा खात्मा ईमान फरमा दे। मैं सिर्फ इस दुआ के लिए हाजिर हुआ, ये घर नहीं रहा कुछ रह अल्लाह फितनों का दौर है, कुर्बे क़यामत। मुझसे पहले मेरे कितनी मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह ने कलिमात से नवाज रहे। ये कादियानियों का फितना, ये हमारे पंजाबी जुबान का मकूला है, रब रुस्से तो मत खुस्से, रब रुस्से तो मत खुस्से। जब रब किसी से नाराज होता है मत छीन लेता, अकल छीन लेता। ये कादियानियों की मत मारी गई यार, इनकी अकल मारी गई यार। मिर्जा गुलाम कादियानी नबी बनना उसका तो कोई तसव्वुर नहीं हो सकता, एक शरीफ इंसान साबित नहीं हो सकता। उसकी अपनी किताब में लिखा हुआ है शराब वो पीता था, शराब बाकायदा शराबों के नाम आते हैं। अल्लाह ताला अपनी आप यहाँ किसी के बारे में सुन ले कि वो शराब पीता है, क्या तस्वर आएगा आपके सामने? शराब वो पीता था, झूठ वो बोलता था। बाद उसी किताब में सफे के सफे गालियों से भरे हुए, गालियों से भरे हुए। और ऐसे ऐसी कारस्तानी हैं जिसका यहाँ मजमे में बयान करना यानी हया और सोच का कारस्तानियाँ हैं जिनका मजमे में बयान करना मुश्किल होता है। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए, नबी बनना उसका तो कोई तसव्वुर नहीं हो सकता, एक शरीफ इंसान साबित नहीं हो सकता। अल्लाह मैं वहाँ ऐवान महमूद में चनाब नगर में 12 रबीउल अव्वल को वहाँ अल्लाह ताला ने वहाँ एक रैली में वहाँ दावत इस्लाम वहाँ पर वहाँ अल्लाह ताला की तौफीक से वहाँ भी इनको दावत देने की तौफीक अता फरमाई। और भी अकाबी हजरात हैं, वहाँ एक सादा सा जुमला एक ये भी रखिया, देखो ये हमारा दीन, ये दीन इस्लाम, ये मक्का मुकरमा मदीना मनौरा है। हमारे दीन इस्लाम का मरकज मक्का मुकरमा और मदीना मनौरा है। मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के मुसल्ले पर, मदीना मनवरा में मस्जिद नबी शरीफ के मुसल्ले पर वही इमाम 1400 साल तक वही इमाम रहे हैं जिनके सीने में हुजूर की मोहब्बत और खत्म नबूवत का अकीदा मौजूद है। अल्लाह अपनी मेहरबानी फरमाए। ये हमारे बच्चे हैं मदरसे में पढ़े, यहाँ अल्लाह इन बेटों को कबूल फरमाए। स्कूल कॉलेज के माहौल में हों वहाँ भी अल्लाह इन बच्चों को अल्लाह कबूल फरमाए और अपने नेक रास्ते पे कायम रखे, गलत माहौल से बचें, गलत सोबत से बचें। हदीस में आता है अल मर्उ अला दीन खलीलिही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। फलयंजुर मन युखालिल, सोच समझ कर दोस्ती लगाए, किससे दोस्ती लगा रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए। ये जो हमारे अकाबी हजरात हैं ये कादियानियों से बाइकाट कहते हैं, वो आपके ईमान वो आपके ईमान को बचाने के लिए कहते हैं। इनकी चाय में भी जहर होता है, इनके बिस्कुट में भी जहर होता है। इनकी हमदर्दी नहीं, हमदर्दी के रूप में ईमान पर डाका डालते हैं। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी हम अपनी हैसियत को पहचाने, हम कहाँ पर है और कहाँ पहुँचना है। आखिर में एक और वाक़या सुना दूँ आपके ईमान की तक़विया के लिए। कोशिश करता हूँ ये वाक़या हर जलसे में सुनाऊँ। मैं सऊदी अरब में रियाद शहर में था, यह नजद का इलाक़ा है, यहाँ से यमामा का मैदान 90 या 100 किलोमीटर के फासले पर। एक तरफ बीर मऊना है, बुखारी शरीफ में जिक्र आता है, जहाँ 69 कुर्रा सहाबा को धोखे के साथ शहीद किया गया। ये भी रियाद शहर से तकरीबन 60 मील के फासले पर है। आजकल उसका नाम है जुबैला। अल्लाह ने मुझे वहाँ बिहारी की साथ बख्शी। बाहर बोर्ड लगा हुआ मकबरतुस सहाबा और अंदर सहाबा किराम की कब्रें। वो बीर मऊना कुआं अब तक मौजूद है।
उसमें मिट्टी उसमें जमी हुई थी, लेकिन अब तक कुएं के आसार बाकी हैं। और उसके करीब ही सहाबाए किराम की कब्रें हैं। और एक तरफ यमामा का मैदान, ये तकरीबन रियाद शहर से 90 या 100 किलोमीटर के फासले पर। हम पहले एक सफ़र में जुमेरात का दिन, जुमेरात को फजर की नमाज पढ़कर रवाना हुए। तकरीबन पौना घंटा सफ़र करने के बाद अल्लाह ताला ने यमामा के मैदान में पहुंचा दिया। ये वही मैदान है जहां आज से 1400 साल पहले सहाबाए किराम ने अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नामूस, आपकी अज़मत, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए 1200 सहाबाए किराम ने जाम शहादत नोश किया। सब यहीं आराम फरमा और मुसैलमा कज़्ज़ाब का कला कमा किया और जड़ काटी। 70 बदरी सहाबा इस मैदान में शहीद हुए। 700 हाफिज़ कुरान सहाबा इस मैदान में शहीद हुए। बहुत बड़ी कुर्बानी लगी। हमारे रहबर थे तबलीग जमात के बुजुर्ग डॉक्टर खालिद साहब, उन्होंने अजीब बात बतलाई। फरमाने लगे यहाँ सड़क के लिए खुदाई कर रहे थे, खुदाई के दौरान बाद सहाबाए किराम की कब्रें ज़ाहिर हो गई, खुल गई। जब मकामी हजरात ने सहाबाए किराम की ज़ियारत की, 1400 साल गुजरने के बावजूद सहाबाए किराम के जिस्म भी तरोताज़ा, उनके कफन भी तरोताज़ा जैसे अभी आराम फरमा हुए हैं। हाँ, अब नारा लगाए ख़त्म नबुव्वत का। कोई लगा सकते हैं नारा भाई जल्दी से? आप हजरात अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें कि इस अंधेरे के दौर में अल्लाह ने हमारी निस्बत इन नूरानी हस्तियों से जोड़ रखी, इन जन्नती हस्तियों से। तमाम सहाबाए किराम हमारी आंखों की ठंडक और सर के ताज, अहले बैत की मोहब्बत हमारे ईमान का मरकज। ये इंटरनेट पर भी हर एक ना सुना करें, बात बड़े ईमान को हिलाने वाले जुमले कह जाते हैं। किसी की जुबान से किसी सहाबी के बारे में कोई हल्का जुमला निकले, बस ये जहर है, ना सुना यार। क्यों अपने ईमान को हिलाते और खतरे में डालते हैं? तमाम सहाबाए किराम हमारी आंखों की ठंडक। सहाबा कौन थे? सहाबा वो थे जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से अपनी आंखों को ठंडा किया। हम तो तरस रहे। मैं वहाँ भी कॉन्फ्रेंस में था, चकवाल में, हमारे हज़रत मौला काज़ी हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह गाँव में कॉन्फ्रेंस। वहाँ मुझसे पहले एक बड़े आलिम दीन बड़ा अच्छा जुमला कह गए। कहने लगे, दुनिया में कोई उस्ताद यह दावा नहीं कर सकता कि मेरे तमाम के तमाम शागिर्द कामयाब हैं। दुनिया में कोई उस्ताद यह दावा नहीं कर सकता कि मेरे तमाम के तमाम शागिर्द कामयाब हैं। और मैं कायनात में एक ही प्यारी हस्ती है, अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप यह दावा कर सकते हैं कि मेरे तमाम के तमाम शागिर्द कामयाब हैं। अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे तमाम के तमाम सहाबा, प्यारे सहाबा, हिदायत के आसमान पर रोशन सितारे, जिस एक के पीछे चलेंगे जन्नत की ठंडी हवा में पहुंच जाएंगे। तो अल्लाह हमें उनकी नेक राहों पर कायम रखे, उनके नक्श कदम पर चलाए रखे, औलियाए किराम बुजुर्गान दीन उनके साए में रखे। इंशाअल्लाह ये मोहब्बतें रोज़ महशर में अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुबारक कदमों में, आपके प्यारे सहाबाए किराम उनके मुबारक कदमों में सबको मिलाएंगे और इकट्ठा करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। और बाकी आखिर में एक बात, रास्ते में आते जाते भी कोई ज़ुबानी मसरूफियत नहीं, तन्हाई का बेहतरीन मशगला अल्लाह ताला का जिक्र, कुरान पाक की तिलावत, पहला कलमा तोयबा, तीसरा कलमा तोयबा, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, अकेले अकेले कलिमात सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। कोई भी नेक कलमा ज़ुबान पर जारी रहे। मेरे हर फरमाने लगे, ये ज़ुबान क्या है? नेकियों की मशीन है, नेकियों की मशीन। इससे एक मर्तबा सब कह ले सुबहान अल्लाह, पूरा मजमा कह ले माशाअल्लाह आमीन। बमुश्किल एक सेकंड लगा होगा, सब ने अल्लाह ताला का प्यारा नाम लिया, सब ने सुबहान अल्लाह कहा। ये एक सेकंड में कितनी बड़ी कमाई की। लाहौर, पेशावर, कराची नहीं, आरिफ वाला नहीं, पूरी दुनिया की दौलतों से, ख़जानों से, शाही महल्लात से, सोने चांदी हीरे जवाहरात के ख़जानों से बढ़कर कमाई की आपने।
ये उस प्यारी ज़ात का नाम लिया जो इन ख़जानों की मालिक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन इस कमाई से पर्दे आखिरत में उठेंगे। नेकी आखिरत का सिक्का है, इसकी कदर व कीमत आखिरत में मालूम होगी। पाकिस्तान के नोट की कदर पाकिस्तान में, रियाल की कदर सऊदी अरब में, नेकी की कदर आखिरत में होगी। वहाँ अंदाज़ा होगा एक सुबहान अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह की, नमाज रोज़े की। ये हमारे बुजुर्ग भाई बच्चे मोहब्बत से तशरीफ़ फरमा, एक कदम की क्या कदर व कीमत, ये पर्दे आखिरत में उठेंगे। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए, आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे यहाँ पर या अल्लाह इस मुबारक या अल्लाह मजलिस में और हमारे बुजुर्ग भाई बच्चे बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए। मेरे अकाबी हज़रात तशरीफ़ फरमा। या अल्लाह सब की पुरखुलूस मोहब्बत की शफ़क़त की दुनिया आखिरत में बेहतरीन जज़ा अता फरमा। या अल्लाह इनके घर वालों को, बच्चों को, बेटे बेटियां सबको कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी रोज़ी में, कारोबार में, रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमा। या अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा। घरों में जो बीमार हैं या अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमा। जो मक़रूज़ हैं क़र्ज़े से खलासी अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा। औलाद के बारे में भी झोली फैलाए रखनी है। मुझे रायगढ़ में एक भाई मिले, कहने लगे मुझे 30 साल के बाद ने बेटा अता किया, बुढ़ापे में मिलन औलाद की। तो झोली फैलाए रखनी है, कभी मायूस नहीं होना और किसी की बेटी को औलाद की वजह से ताना नहीं देना। उस बेचारी के पास क्या है, देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। या अल्लाह बच्चों के रिश्तों में आसानी फरमा। सब बेटों को बेटियों को नेक घर अता फरमा। यहाँ बेटे का निकाह हुआ, बेटी का निकाह हुआ, या अल्लाह इस निकाह को खैर और बरकत से माला माल फरमा। या अल्लाह जब भी आखिरी सांस हो हम सब की ज़ुबानों पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद। ये एक दो ऐलानात समाअत फरमा।